हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले के क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमने पीछे की वीडियो में कवर किए हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको 9th क्लास का फुल कोर्स करवाऊंगा। अगर किसी बच्चे को 9th क्लास का फुल कोर्स करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या दिया है कि क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो, कि नीचे कुछ चॉइस दे रखी है हमें। चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन फिगर, कि इसमें हमें ये ग्राफ दे रखा है और हमें इनमें से ये चेक करना कि कौन सी इक्वेशन। देखो 4 ऑप्शन है ना हमारे पास, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इनमें से चारों में से कौन सी लाइन का यही ग्राफ सेम टू सेम ग्राफ बनेगा हमारा। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, ग्राफ कब बनेगा? अगर हम हर एक जिस भी इक्वेशन में अगर सपोज करो कि -1 वैल्यू पुट करते हैं एक्स की, अगर वाई की वैल्यू बनाएगी तभी तो ये लाइन बनेगी हमारी, चाहे इस इक्वेशन में, चाहे इसमें, इन सभी में से। ठीक है, तो इसके अंदर हमें यही करना होगा कि हम चेक करेंगे कि x की वैल्यू -1 पुट करके देखेंगे कि y की 1 आती है, और सेकंड पुट करेंगे कि x की ये 1 पुट करते हैं तो y की -1 आती है। अगर ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है हमारी जिस भी लाइन में, तो उसका सेम ग्राफ हमारा होगा। ठीक है, तो देखो, वी नो दैट इफ एनी पॉइंट लाइज ऑन द ग्राफ एट एनी पॉइंट, कि कोई भी पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ द ग्राफ ऑन एट एनी इक्वेशन, कि किसी भी इक्वेशन पे कोई भी लाइन है उस पर कोई पॉइंट अगर लाई करता है हमारा, तो क्या होगा? दैट पॉइंट्स आल्सो सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन फॉर दैट पॉइंट, कि जो इक्वेशन है उस इक्वेशन पे वो पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब, अगर हम उस पॉइंट में से जो गिवन इक्वेशन उसमें x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की आएगी, y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी। तो देखो स्टूडेंट्स, हमने क्या करेंगे, सबसे पहले हम पार्ट फर्स्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट लेंगे हमें। ठीक है, तो लेट अस चेक y इज इक्वल टू एक्स एट x इज इक्वल टू, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि -1 पुट करेंगे एट x इज इक्वल टू -1। अगर x की वैल्यू -1 लेते हैं तो y की चेक करो, y इज इक्वल टू एक्स की जगह पे -1। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया कि अगर x की वैल्यू -1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू -1 आती है, जबकि हमारी आनी कितनी चाहिए y की वैल्यू +1। ठीक है, तो यहाँ पे पहली ही कंडीशन कैंसिल होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, देयरफॉर द गिवन ग्राफ डज नॉट बिलोंग्स टू y इज इक्वल टू एक्स इक्वेशन। इस इक्वेशन के लिए बिलोंग नहीं करता ये, क्योंकि हमारा ये सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कि -1 नॉट इक्वल टू 1, जबकि 1 आना चाहिए ना हमारा। देखो, तो फर्स्ट पार्ट तो कैंसिल हो गया हमारा। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट चेक करते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट हमारा क्या है? देखो, ये है इक्वेशन है x इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू साइड जाएगी -1। अब देखो, एट x इज इक्वल टू -1, एक्स की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस और माइनस का 1, तो y इज इक्वल टू 1। फर्स्ट पॉइंट क्या था? -1 पुट किया तो 1 आ गया, -1 पुट किया तो 1 आ गया। समझ में? अब एट सेकंड पॉइंट x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो -1 आना चाहिए। चेक करो, x की जगह पे 1 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? देयरफॉर इट इज बिलोंग्स टू
गिवन ग्राफ। देखो स्टूडेंट थोड़ी जगह कम है कि ये गिवन ग्राफ को बिलोंग करता है। दो हो गए हमारे। अब बाकी के पार्ट देखो, थोड़ी सी मैं यहाँ पे लाइनिंग कर देता हूँ। यहाँ पे करेंगे थर्ड इक्वेशन को चेक। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, y इज इक्वल टू 2x। तो देखो स्टूडेंट्स ये तो हमारा नॉर्मल सी बात है, होगा ही नहीं। एट x इज इक्वल टू 2, तो y कितना हो जाएगा, सॉरी एट x इज इक्वल टू -1। -1 पे चेक करना है, हमें -1 करना है ना। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू -1, तो y इज इक्वल टू माइनस का 2। और -2 क्या है, 1 नहीं है, 1 के इक्वल नहीं है, जबकि हमें 1 चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन कौन सी है, y इज इक्वल टू 2x डज नॉट बिलोंग्स टू गिवन ग्राफ। ठीक है, कि गिवन ग्राफ को बिलोंग नहीं करता है ये। अब ये हमारा फोर्थ जो कंडीशन है वो देखते हैं स्टूडेंट्स। फोर्थ क्या दी है हमें, ये इक्वेशन दी है 2x। एक मिनट रुको, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ क्योंकि दोनों x में लिख दिए हमने बाय मिस्टेक। यहाँ पे y है स्टूडेंट्स, तो 3y इज इक्वल टू 7x और 2 उस साइड जाएगा माइनस का 2। तो देखो एट x इज इक्वल टू -1, x की वैल्यू -1 पुट करो। तो देखो 3y इज इक्वल टू एक्स की जगह पे -1 पुट कर दिया, तो 7 इंटू -1 इज इक्वल माइनस का 2। 3y इज इक्वल टू -7 और -2, y इज इक्वल टू -9/3 -3। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, -3, और आना कितना चाहिए था, 1। तो ये भी क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग टू गिवन ग्राफ। ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स। अब देखो इसका सेकंड जो पार्ट है फिफ्थ का, उसमें भी एक फिगर दी है, सेम है। उसके अंदर भी हमें 4 इक्वेशंस दी हैं कि कौन सी इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करती है कि सेम ग्राफ होगा। तो हमने वही लिखा है कि अगर कोई लाइन है जो पॉइंट ग्राफ के ऊपर लाई करती है तो वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए वो पॉइंट। तो सबसे पहले चेक करेंगे हमें y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एट x इज इक्वल टू, देखो हमें वैल्यू दी है -1 3, ठीक है, 0 2 और 2 0। हम यहाँ से पुट करना स्टार्ट करेंगे, पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे फिर ये करेंगे। अगर पहले में ही कैंसिल हो जाता है तो हम बाकी के पुट नहीं करेंगे। तो एट x इज इक्वल टू -1 दिया है ना यहाँ पे, तो -1 पुट करते हैं। तो y की वैल्यू कितनी आती है, देखो -1 प्लस 2, y इज इक्वल टू 1। तो 1 नॉट इक्वल टू 3, क्योंकि हमें 3 चाहिए, आ गया 1, दोनों इक्वल है नहीं। तो ये क्या हो गया, डज नॉट बिलोंग्स टू गिवन ग्राफ। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड देखते हैं हम यहीं पे। सेकंड दिया है हमें y इज इक्वल टू x माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, सेकंड में भी पुट करेंगे। सेकंड में देखो एट x इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है हमें, देखो -1 तो -1 पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा, x की जगह पे -1 और माइनस का 2, y आ गया हमारा -3। और यहाँ पे भी -3 जो है वो 3 के इक्वल नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए 3। x की वैल्यू अगर -1 पुट करते हैं तो y की 3 वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन हमारी आ गई -3। तो डज नॉट बिलोंग्स टू गिवन ग्राफ, या फिर द गिवन इक्वेशन
इक्वेशन कौन सी है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू डज नॉट बिलोंग्स टू गिवन ग्राफ, कि जो गिवन ग्राफ है उसको बिलोंग नहीं करती है। थर्ड देखते हैं स्टूडेंट्स हम, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू। माइनस एक्स प्लस टू में देखते हैं एट x इज इक्वल टू माइनस वन। माइनस वन अगर x की जगह पुट करते हैं तो y की जगह पे कितना आता है, देखो माइनस वन प्लस टू, तो y इज इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस वन और टू 3। फर्स्ट पॉइंट तो आ गया हमारा, माइनस वन पुट किया तो 3 आ गया। अब दोबारा चेक करो, एट एक्स इज इक्वल टू, चाहे इसके ऊपर चेक कर लो, तो एट एक्स इज इक्वल टू 2, जब वो x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी है चेक करो, माइनस टू प्लस टू, तो y इज इक्वल टू 0। दोनों पॉइंट हमारे सेटिस्फाई कर गए। जब 1 पुट किया तो 3 आ गया, माइनस वन पुट किया 3 आ गया, माइनस वन पुट किया तो 3 आ गया, और जब x की जगह 2 पुट किया तो 0 आ गया। तो द गिवन इक्वेशन कौन सी है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू बिलोंग्स टू गिवन ग्राफ, कि ये जो इक्वेशन है ये हमारी गिवन ग्राफ को बिलोंग करती है स्टूडेंट्स। अब देखो ये थोड़ी जगह कम है, हम यहीं करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ वैल्यू पुट करके चेक करनी है, रख के हम यहीं पे कर लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स ये x इज इक्वल टू कुछ समथिंग है, तो हम इसमें क्या कर देंगे, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 6, y को उस साइड ले जाओ माइनस का 2y। इसको हमने दूसरे तरीके से किया है, देखो y इज इक्वल टू थे सारे, हमने इसको x इज इक्वल टू से करेंगे, हम किसी से भी कर सकते हैं। तो देखो अब क्या करेंगे, हम y की वैल्यू पुट करें तो x आना चाहिए, एट y इज इक्वल टू, देखो y की वैल्यू अगर हमने, ये तो पता ही है, माइनस वन पुट करेंगे x की जगह पे तो y 3 आएगा, y 3 पुट करेंगे तो x माइनस वन आएगा। तो वो y को 3 पुट करते हैं और चेक करते हैं कि x माइनस वन आता है या नहीं। तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 3, x इज इक्वल टू 6 माइनस 6, x इज इक्वल टू 0, और 0 नॉट इक्वल टू माइनस वन। भाई 0 और माइनस वन तो सेम है नहीं, सेम नहीं है तो क्या हो जाएगा, द गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन कौन सी है हमारी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 डज नॉट बिलोंग्स टू गिवन ग्राफ, कि जो गिवन ग्राफ है हमारा उसको बिलोंग नहीं करता है, जो भी इक्वेशन हमें 4th नंबर दी है। अब देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है कि इफ द वर्क डन बाय द बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स, कि किसी भी फोर्स से हम किसी भी चीज़ के ऊपर कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, कि किसी के ऊपर हम डिस्टेंस फोर्स लगाते हैं तो वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, कि वो जो भी चीज़ है वो कितनी डिस्टेंस से ट्रेवल करेगी। ठीक है, देखो अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ है, हमारे पास यहाँ पे कोई बॉक्स है, ठीक है, ये यहाँ रखा है और हम यहाँ से अगर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको फोर्स लगाएंगे तो हमारा जो फोर्स होगा वो किसके ऊपर कितना होगा, कि ये कितनी होगी। अगर इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ये यहाँ से जगह से मूव करके यहाँ पे आ जाएगी, है ना। तो ये इसी के ऊपर डिपेंड होगा, ये बात करता है। अब आगे देखो, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन, कि इसको हमें इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल में लिखना है, एंड ड्रॉ द ग्राफ
ग्राफ ड्रॉ करना है ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। कि कांस्टेंट जो फोर्स है ना वो क्या है 5 यूनिट है। फोर्स कितनी है 5 यूनिट है। आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2। कि 2 यूनिट है एंड 1 यूनिट है। तो देखो इसके अंदर हमें क्या दिया है कि लेट करेंगे पहले तो लेट वर्क डन, क्योंकि इसमें काम किया है ना हमने, लेट वर्क डन बी डब्लू कर लेते हैं, डब्लू फॉर वर्क, ठीक है, एंड फोर्स भी एफ, फोर्स को एफ कर देते हैं हम, ठीक है। तो इसने क्या कहा है और डिस्टेंस बी डी की वर्क डन डब्लू फोर्स एफ एंड डिस्टेंस को डी लिखेंगे हम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है हमें कि क्या होगा, काम हमारा क्या होगा कि जितना हम फोर्स लगाएंगे और फोर्स एंड डिस्टेंस ट्रेवल, और जितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा ये हमारा होगा वर्क, ठीक है। अब इसने क्या कहा है देखो, फोर्स तो 5 यूनिट है और डिस्टेंस कितनी है हमारी 2 यूनिट है। तो ये क्या हो गया हमारा एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी। अब हमें इसमें क्या कहा है कि फोर्स कितनी है 5, ठीक है, फोर्स है हमारी 5, तो फोर्स तो हम पुट कर देंगे क्योंकि 5 है, तो W इज इक्वल टू 5D। तो अब ये क्या हो गया 2 वेरिएबल, देखो यहाँ पे 3 वेरिएबल थे, तीनों चेंज हो रहे थे, काम भी चेंज होता था, फोर्स भी चेंज होती थी और डिस्टेंस भी, जितना फोर्स करेंगे उसके हिसाब से डिस्टेंस चेंज होती थी हमारी। अब तो काम तो फोर्स तो हमारी फिक्स होगी कि हमें 5 यूनिट की ही फोर्स लगानी है। तो अब जो वेरिएबल क्या रहेंगे हमारे W और D, तो इसमें हमें क्या करना था कि इक्वेशन लिखनी थी 2 वेरिएबल में, तो दोनों वेरिएबल हैं, ये इक्वेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब वेहन डिस्टेंस 0, अगर डिस्टेंस 0 है तो काम कितना हुआ 5 इंटू 0, क्योंकि डिस्टेंस अगर कुछ हिला ही नहीं तो 0। सेकंड, अगर डिस्टेंस जो है वो हमारी 1 है तो काम कितना हो जाएगा W इज इक्वल टू 5 इंटू 1, W हो जाएगा हमारा 5। और अगर डिस्टेंस हमारी 2 है तो काम कितना हो जाएगा हमारा W इज इक्वल टू 5D, 5 इंटू 2, तो W हो गया हमारा 10। अब देखो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, टेबल वैल्यू देखते हैं, क्योंकि इसको टेबल वैल्यू के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे हमें ग्राफ के लिए। तो इसमें 2 पॉइंट से भी कर सकते हैं, हमने 3 कर लिए तो 3 से भी कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स। सॉरी, इसमें W और D है क्योंकि XY लेते हैं हम बेसिकली। तो देखो D को 0 लिया, तो D को 0 लिया, W कितना आया 0। D को 1 लिया, W कितना आया 5। D को 2 लिया, W कितना आया 10, ठीक है। अब इसको क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, जो कि देखो अभी करेंगे हम। तो यहाँ पे देखो वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि देखो हमें W की वैल्यू 10 करनी है और इसकी वैल्यू करनी है हमें 2, तो 1 और 2 एक एक्स्ट्रा कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे हमें, तो ये कर देते हैं, ये वाई एक्सिस है ना, तो वाई एक्सिस किसको बिलोंग करेगा D को,
और एक्स एक्सिस किसको बिलोंग करेगा, हमारा डब्लू को। तो देखो ये है 1, अब देखो 0 0 0 0 तो यहाँ पे होता है, ये 0 0 1 तो ये पॉइंट है। सेकंड डब्लू डी हमारा 1, डी हमारा तो 1 यहाँ है, और 5 कितना देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 2 5 ये है, तो देखो 1 इस साइड आएगा, ये इस साइड आएगा, तो ये यहाँ पे मिल जाएगा, सॉरी गलत मिल गया, ये 5 पे मिलेगा, 5 यहाँ पे हमारा 5 है 0। इसके बाद अगला क्या होगा 10 10 यहाँ पे है, 2 ऊपर है थोड़ा, तो ये होगा यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10 2, ये था हमारा 1। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को मिला देंगे, ठीक है। ये हमारा ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट होगा, ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स, ठीक है।